गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हिंदी ज्ञान बाई सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर संज्ञा पढ़ेंगे। जैसे कि आपने संज्ञा का पहले भी अध्ययन किया होगा, लेकिन आज हम संज्ञा की विवेचना पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। संज्ञा शब्द है समजमा में ज्ञा, यानी सभी के बारे में जानना। संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराते हैं, उनको संज्ञा कहा जाता है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि विकारी शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। तो विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जहाँ लिंग, जिसमें संज्ञा, लिंग, वचन और कारक के कारण जहाँ परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और जहाँ संज्ञा, लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो संज्ञा जो है विकारी शब्द है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी है, अविकारी है। तो ये विकारी शब्द है। संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और उसी प्रकार यदि संज्ञा को आपसे पूछे कि संज्ञा जो है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, जिसमें 2 प्रकार आगे बढ़ जाते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। तो सबसे पहले बेटा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से, इसकी परिभाषा देखिएगा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराया जाए, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा आप पहले से ही पढ़ते आए हैं। इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति का नाम, किसी देश का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी संस्था का नाम, जो अपने आप में एक हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक में किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष स्थान का बोध कराया जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। या तो परीक्षा में बच्चों, या तो परीक्षा में आपसे कोई शब्द पूछा जाएगा या आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये शब्द कौन सी संज्ञा है। दूसरा प्रकार है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों या प्राणियों का बोध कराया जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पक्षियों के नाम, फूलों के नाम, व्यवसायों के नाम, स्थान का नाम, मनुष्य जाति का नाम, सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, यानी आपको जो है परिभाषा से क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम ऐसे देखेंगे। जैसे कोई नाम हमने लिया, जैसे मैंने कहा मोहन, तो मोहन एक ही व्यक्ति है। एक बहुत सारा जो है मोहन जो है नहीं हो सकते, एक जैसे बहुत सारे मोहन नहीं हो सकते। तो मोहन एक है तो वह व्यक्ति विशेष है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैंने कहा लड़का, तो लड़का शब्द जैसे ही आप सुनते हो तो आपके मन में एक इमेज बनती है कि लड़के बहुत सारे हैं। तो यह जो है पूरी जाति का बोध करवा रहा है लड़का शब्द, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा मायना, ये गांव, मायना जैसे ही अपने आप में एक ही गांव है मायना, कोई और नहीं है, इसलिए जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैंने कहा गांव, तो बहुत सारे गांव हो सकते हैं। आपके आसपास के सारे गांव जो है
वो इसी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर गांव शब्द आपको दिया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैंने कहा दिल्ली, तो दिल्ली तो एक ही है बेटा, तो जो है स्थान विशेष है तो यह बेटा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मैंने कहा शहर, तो शहर जो है बहुत सारे हैं, दिल्ली है, जयपुर है, रोहतक है, ऐसे ही पानीपत है, शहर है तो बहुत सारे शहर हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। तो जो है जिसमें एक ही स्थान का, वस्तु का, विशेष का नाम होता है वो है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक में आएगा। और जहाँ बहुत सारे होते हैं, जो होल होते हैं, पूरी जाति का, पूरी कम्युनिटी का बोध जो कराते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। उससे आगे बेटा, जैसे किसी भी पशु का नाम दिया गया हो, पशु, किसी पद का नाम, किसी जाति का, तो जो है ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। जैसे अध्यापक है, एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, चपरासी एक पद है, शिक्षक, मैनेजर एक पद है, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही बेटा एक बार जो है परीक्षा के अंदर आया था कि भी मिठाई शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा है। तो मिठाई शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई तो बहुत प्रकार की होती है। तो अगर मिठाई और फिर आपसे पूछा जाए कि जी बर्फ़ी शब्द बताओ जी, ये कौन सी संज्ञा है, तो बेटा बर्फ़ी भी बहुत सारी होती है। जैसे नारियल की बर्फ़ी है, मावे की बर्फ़ी है, तो जो है इसके भी बहुत सारे प्रकार है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यदि आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि मैडम जी बताओ नारियल की बर्फ़ी किस में आएगी, तो बच्चों नारियल की बर्फ़ी एक विशेष है जो नारियल से बनती है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो इसका हमें पूर्ण रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का निष्कर्ष ये निकला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में एज ए होल पूरी जाति का बोध कराते हैं, ढेर सारी चीज़ों का बोध कराती है। वो क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण का, धर्म का, भाव का, दशा का बोध हो, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, त्याग, वीरता, ये सब जो है ये भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। और उदाहरण के लिए बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम मेरी कक्षा का ईमानदार छात्र है। अगर प्रेम शब्द के बारे में जाने तो प्रेम शब्द एक भाव है, लेकिन इस वाक्य के अंदर प्रेम शब्द का प्रयोग नाम के रूप में हुआ है, व्यक्ति के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर प्रेम शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक बन जाएगा। इसलिए बच्चों हमको वाक्य पर ध्यान देना है। यदि हमें कोई वाक्य दिया गया है तो बच्चों हमने वाक्य पर ध्यान देना है, उस शब्द पर नहीं। अगर हमें केवल शब्द दिया गया है तो हमें शब्द पर ध्यान देना है, और यदि वाक्य दिया गया है तो हम उसकी सेंस देखकर ही उसकी संज्ञा का नामकरण करेंगे। ऐसे ही अगर आपको विषम पितामह शब्द दिया गया है तो इसमें संज्ञा कौन सी है? विषम पितामह, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और यदि आपको इस प्रकार से वाक्य दिया गया है कि उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है कि वह विषम पितामह है, क्योंकि वह विषम पितामह है, यानी प्रतिज्ञा के जो पक्के व्यक्ति होते हैं उनको विषम पितामह कहा जाता है। तो यह पूरे प्रतिज्ञा के जो व्यक्ति पक्के होते हैं उनकी पूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर विषम पितामह शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही बच्चों भारत में देखिए, उदाहरण देखिए अगला, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यह जातिवाचक
संज्ञा है। तो यह क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया गया है जो देश को धोखा देते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं। जयचंद शब्द अगर अकेला दिया जाता है, अगर इंडिविजुअल होता है, तो हम शब्द की समीक्षा करेंगे। जयचंद एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन इस वाक्य के अंदर भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी गद्दारों की कमी नहीं है, जयचंद जैसे गद्दारों की कमी नहीं है। तो यह पूरी धोखेबाजों की जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उससे आगे बेटा एक वाक्य दिया गया है कि भारत गांधी का देश है। भारत गांधी का देश है, तो गांधी शब्द बोलते ही हमें समझ में आता है वाक्य के अंदर कि महात्मा गांधी की बात कर रहा है। और बच्चों, महात्मा गांधी अपने आप में एक है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपको केवल गांधी शब्द दिया गया है तो गांधी भाई बहुत सारे हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उससे आगे बेटा जैसे वाक्य में दिया गया है कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको डाउट होगा कि ऊपर तो बताया गया है कि प्रधानमंत्री एक पद है जो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन बच्चों वाक्य के अंदर नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, तो नेहरू एक ही ऐसा व्यक्ति है जो भारत का प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर बच्चों प्रधानमंत्री शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअल अकेला प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो यह एक पद है और प्रधानमंत्री बहुत सारे हो सकते हैं। चीन का प्रधानमंत्री, यूएसए का प्रधानमंत्री, इराक का प्रधानमंत्री, तो यह बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के पदों की ओर इशारा करता है। तो बच्चों यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उससे आगे बच्चों देखो सेना, ऐसे ही हम जो है देखेंगे कि भाई समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे सेना शब्द है समूहवाचक संज्ञा के अंदर बहुत सारे लोगों का समूह होता है, बहुत सारी वस्तुओं का समूह होता है। जैसे मैंने कहा कक्षा, तो बहुत सारे छात्रों का समूह है। मैंने कहा सेना, तो बहुत सारे सिपाहियों का समूह है। तो ये जो है मैंने कहा जुलूस, तो बहुत सारे लोगों का समूह। मैंने कहा रेवड़, तो बहुत सारी भेड़ और बकरियों का समूह है। तो जहाँ बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारे जीवों का, बहुत सारे प्राणियों का जहाँ समूह होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कई बार समूहवाचक संज्ञा जो है वो समूहवाचक होकर भी वह जो है वो एक से अधिक के भाव में प्रयोग की जाती है, बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है। कैसे? जैसे दोनों सेनाएं, मैंने कहा सेना शब्द क्या है? सेना शब्द जो है जातिवाचक है, और जातिवाचक के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए तो समूहवाचक है। आपने ऑप्शन पर ध्यान देना है। यदि उसके अंदर समूहवाचक भी है और जातिवाचक भी है तो आपने वहाँ पर समूहवाचक को राइट लगाना है। यदि वहाँ पर समूहवाचक नहीं है तो वहाँ आप जातिवाचक पर निशान लगाएंगे। तो दोनों सेनाएं आपस में लड़ी, तो यहाँ सेना शब्द जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। और अगर दोनों सेनाएं आपस में लड़ी, और अगर आपको ऑप्शन में जातिवाचक और समूहवाचक दोनों दिए गए हैं तो आप जो है जातिवाचक पर राइट लगाएंगे, जातिवाचक को सही लगाएंगे। उससे आगे बेटा जैसे बुराइयां शब्द आया, वैसे बुराई शब्द है
अगर आपको अकेला दिया जाता है, इंडिविजुअल पूछा जाता है कि बुराई शब्द कैसा शब्द है, तो बुराई शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। अगर आपसे वाक्य पूछा जाता है कि बुराइयों से बचो, तो यह पूरी बुराई जाति का बोध करा रहा है यहाँ पर। तो बुराइयों शब्द जो है यह जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों शब्द है दूरी शब्द भाववाचक शब्द है। और अगर आपसे वाक्य में इस प्रकार पूछा जाता है कि आपस में उनकी दूरियां बढ़ती गई, तो यहाँ पर दूरियां शब्द जो है जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर यह जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं, तो यह 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, ये 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। मित्र से मित्रता, चतुर से चतुराई, अपना से अपनापन, पढ़ना से पढ़ाई, धिक से धिक्कार, मना से मनाही, निकट से निकटता। और इसके अलावा एक संज्ञा और रह गई जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर सभी धातुओं से बनी हुई चीज़ें आएंगी। इसमें बच्चों द्रव्यवाचक में पानी, सोना, लोहा, तांबा, लकड़ी, ये सब जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। और इसकी मोटी सी पहचान ये है कि इस संज्ञा के अंदर इस संज्ञा के अंदर जो है जिस वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती, जैसे लकड़ी शब्द है, लकड़ी से बहुत सारी टेबल, मेज, बेड, सोफे ये सब बनते हैं। तो लकड़ी शब्द भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैंने कहा दूध, तो दूध से बहुत कुछ बनता है, दूध शब्द भी द्रव्यवाचक में आएगा। लोहा, सोना, तांबा, चांदी, सभी धातुएं जो है वह भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बच्चों आपको संज्ञा जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।